आज हमारे बीच आ रहे हैं बहुत सारी निजीकरण पे किताब लिखने वाले और बेस्ट सेलर किताब रही है उनकी, क्या निजीकरण ही नाम था। निजीकरण नाम से उनके कई पार्ट आ चुके हैं। निजीकरण 1, 2, 3, 4 हर विषय पर उन्होंने बहुत गहन अध्ययन करा है और किस तरह से दिल्ली की शिक्षा नीति को सुधारा जाए और बच्चों का भविष्य सुधरे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिले और गरीब बच्चे भी मेधावी छात्र बने और शिक्षा में अमीर गरीब के बीच कोई भेद ना रहे, सबको समान अवसर मिले, फिर उसमें जिसकी योग्यता है वो आगे निकल जाए, परंतु कोई अवसर से पीछे ना रहे। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपनी विज़न के साथ आए हैं हमारे बीच में ललित गोयल जी। मैं ललित गोयल जी का स्वागत करता हूँ। और ललित जी, हमें बताइए कि पिछली शिक्षा नीतियों में क्या कमियां रही हैं और उनको कैसे उसको बेहतर करा जाए, और हमारे जो गोयल साहब हैं वो किसी भी राजनीतिक बात पे कोई किसी से प्रतिशोध की या किसी तरह की कोई भेदभाव वाली बात नहीं रखते हैं। ये जितना भी सालों तक आज तक चला है, चाहे किसी का भी शासन प्रशासन रहा हो, इस बात से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ये किसी की आलोचना करते हैं। इनका सिर्फ ये एक ही मकसद है कि और बेहतर कैसे चीज़ों को करा जाए और इस भ्रष्टाचार से भी दूर रहा जाए, और जो है बाकी यही बताएंगे कि क्या ये बेहतर सोच के साथ हमारे से बीच में आए। स्वागत है गोयल साहब। नमस्कार। मेरे पास एक फार्मूला है, वही फार्मूला यूरोप और अमेरिका में है, वही फार्मूला मैं आज भारत में भी लागू करना चाहता हूँ। स्वागत। उस फार्मूले से प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही नहीं रहेगी, सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेहतर हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल सरकारी हो जाएंगे। फार्मूला मैं दिल्ली का आंकड़ा है मेरे पास, वैसे ये पूरे देश के लिए सभी मुख्यमंत्री इसको अपना सकते हैं। दिल्ली का बजट, शिक्षा का बजट 19,000 करोड़ रुपया लगभग, और मैं एक मिनी पार्षद बनाना चाहता हूं दिल्ली में। 2000 मिनी पार्षद की जगह जो 300-400 पार्षद हैं, एक मिनी पार्षद बनाए जाएं तो 15,000 की 3 करोड़ की आबादी अगर दिल्ली की लगाओ। गोयल साहब, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये पार्षद बनाए जाएंगे, ये मतलब कैसे चुने जाएंगे? ये जैसे इस टाइम वर्तमान में पार्षद चुने जा रहे हैं 300। अच्छा, उनको चुनाव होगा इसका भी? हाँ, इसका चुनाव होगा। अच्छा, इसमें एडिशनल मैं जो बोलना चाहूँगा, इसमें पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाएगी। अच्छा, ये RW कह लो आप या मिनी पार्षद कह लो, ठीक है सर। तो ये RW ही होंगे, छोटे होंगे काफी, तो इसको RW भी बोल सकते हो आप। उसमें 3 करोड़ की आबादी में 2000 से आप डिवाइड करोगे तो 15,000 की आबादी पे एक मिनी पार्षद मिलता है, और आप शिक्षा बजट को 2000 मिनी पार्षद में डिवाइड करोगे तो 9.5 करोड़ रुपया एक मिनी पार्षद को मिल जाता है। ठीक है सर। 9.5 करोड़ रुपया। जो यूरोप में सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट मिनी पार्षद को अपना शिक्षा बजट पूरा दे देती है। वो गवर्नमेंट सिस्टम से नहीं आता। मिनी पार्षद उसके एरिया में जो सरकारी स्कूल है या जो भी प्राइवेट स्कूल है, वो प्राइवेट स्कूल के जो चला रहे हैं, जैसे इसमें वर्तमान में मदर टेरेसा है, बाल मंदिर है, इन लोगों को वो मिनी पार्षद बुलाएगा भी मेरे इलाके में इतने बच्चे हैं, 3,000-2,000 बच्चे हैं, प्रति स्टूडेंट वो 4,000-3,000 रुपये मिनी पार्षद उनको देगा। और अगर पढ़ाई अच्छी नहीं कराएंगे तो मिनी पार्षद की जिम्मेदारी है, वो कॉन्ट्रैक्ट बदल सकता है, दूसरे स्कूल को चलाने वाले को दे सकता है, तो एक कंपटीशन भी रहेगा। जैसे इस टाइम मदर टेरेसा प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वैसे ही सेम सभी सरकारी स्कूल हो जाएंगे। दिल्ली के सभी बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे और भेदभाव खत्म हो जाएगा। और एक फायदा और सबसे बड़ा होगा, स्कूल अपने एरिया में हो जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस में हो जाएंगे।
ये बहुत अच्छी बात है गोयल साहब। ये तो इसमें जो जाम वाम लगते हैं सब खत्म हो जाएगा। अच्छा होता है, पोल्यूशन बढ़ता है pollution बढ़ता है। और बच्चों का टाइम भी खराब होता है बहुत ज़्यादा। आजकल तो ऑनलाइन की सुविधा भी बहुत है, तो बड़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो दो मोटे फायदे हैं। मैं कोई नई चीज़ नहीं ला रहा हूँ, यूरोप में यही सिस्टम है। मैं वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, उनसे अनुरोध है कि इसको अपनाएं। बाकी भारत के सभी मुख्यमंत्री से अनुरोध है इसको अपनाएं। गोयल साहब, मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली में तो सरकार बदली ही है और अभी कुछ दिनों में हमारे नए शिक्षा मंत्री भी बन जाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे संपर्क करें और आप अपनी, क्योंकि कोई भी शिक्षा नीति जो बन रही है अब वो शिक्षा मंत्रालय कुछ अच्छा डिसीजन ले पाए ताकि उसके रिजल्ट भी जल्दी आने शुरू हो जाएं, क्योंकि फिर नहीं तो ये चीज़ें लंबी हो जाती हैं। क्या पता आपकी बात उन तक पहुंच जाए, उनके कानों तक, और वो मान लें आपका कहना या उस दिशा में चले। और मैं चाहूँगा कि आप की सोच बहुत शानदार है और देश के लिए बहुत हितकर है, तो मैं चाहूँगा इस विषय में आप प्रधानमंत्री जी से भी आप किसी तरह से ईमेल कीजिए या अपनी बात पहुँचाइए। ये रास्ते बहुत उबाऊ हैं जो आप बता रहे हो। सरकारें चलती हैं पब्लिक की डिमांड पे। पब्लिक को मेरा अगर ये सुझाव पसंद आता है और पब्लिक इसको अगर वायरल कर देती है तो गवर्नमेंट अपने आप करेगी। मैं उन पे जाऊंगा, माथा फोड़ूंगा, लेटर लिखूंगा, ईमेल करूंगा, उसका असर नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अगर लोगों को समझ आता है, वायरल इतना करे जाए तो गवर्नमेंट अपने आप करेगी। मैं चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें, और बच्चों में तो बच्चों वाली समझ होती है, परंतु पेरेंट्स अच्छी तरह से इस चीज़ को जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि वो रोज़ परेशानियों से देखते हैं। जो गरीब वो हैं, बच्चे हैं, झुग्गी वाले बच्चे हैं या मध्यम वर्गीय हैं। मध्यम वर्ग सारा मध्यम वर्ग नहीं होता है, मध्यम वर्ग बोल दिया जाता है, परंतु मध्यम वर्ग में बहुत सारे जो जिनकी स्थिति गरीबों से थोड़ी सी ऊपर होती है और वो हमेशा ही टाइट रहते हैं, तो उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। गरीब का मतलब खाली कोई झुग्गियों से ही नहीं होता है, जो लोअर मिडिल क्लास हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। और उच्च शिक्षा, आजकल बढ़ते हुए शिक्षा खर्च से बहुत से परिवार परेशान हैं, जिससे मैं चाहूँगा कि गोयल साहब की बात को सारे पेरेंट्स सुने, उसको समझें। और मैं चाहूँगा कि कोई अगर पेरेंट्स अपनी बात करना चाहता है तो ये नीचे लिखे हुए गोयल साहब के नंबर पर संपर्क भी कर सकता है अगर उसको कुछ और पूछना है इस विषय में। और ये बहुत बेहतरीन आइडिया है। और गोयल साहब आप और प्रकाश डालिए इस पर कि प्रकाश हो गया सफिशिएंट है। अच्छा, वीरेंद्र सचदेवा जी ने मेरे विचारों को अच्छे ढंग से रखा है।